नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं शुक्र के जन्म कुंडली के 12वें भाव में स्थिति के बारे में। ऐसा माना जाता है कि जब शुक्र जन्म कुंडली के 12वें भाव में हो तो वह बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम देते हैं। तो ऐसा क्यों माना जाता है और यह बात क्या हर लग्न पे लागू होता है? क्या हर लग्न में शुक्र 12वें भाव में इतना ही बेहतर परिणाम देते हैं या इसके कुछ अपवाद भी हैं? कहना चाहूँगा आपसे कि आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके हमें अपना प्यार रोशनी अवश्य दें। आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं और समझते हैं कि शुक्र योग कैसे निर्मित होता है और इसके क्या परिणाम होते हैं। हालांकि आप तो बस सिंपल सा इसका नियम है कि जब 12वें भाव में शुक्र हो तो शुक्र योग होता है, पर यह क्यों कहा गया? तो शास्त्र कहता है कि जब जन्म कुंडली के 12वें भाव में शुक्र हो तब शुक्र योग निर्मित होता है और यह शुक्र योग जातक को अत्यंत धनवान, समृद्धशाली, विख्यात, प्रसिद्ध बना देता है और ऐसे जातक के जीवन में सुख सुविधा, धन ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं होती। आप लोगों को समझाने के लिए मैंने यह मेष लग्न की जन्म कुंडली ली है। आपकी कुंडली किसी भी लग्न की हो सकती है, बस ध्यान इतना रखना है कि 12वें भाव में शुक्र हो। तो इस वीडियो में मैं प्रत्येक लग्न के बारे में बताऊंगा। मेष, वृषभ, सब लग्नों के बारे में हम बात करेंगे, परंतु सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि 12वां भाव ही क्यों शुक्र के लिए, लग्न क्यों नहीं, धन भाव क्यों नहीं, पंचम और नवम क्यों नहीं, दशम क्यों नहीं, 12वां ही क्यों? और क्यों 12वें भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक बन जाते हैं और क्यों 12वें भाव में शुक्र इतना जबरदस्त परिणाम देते हैं? तो सबसे पहले समझते हैं कि शुक्र की प्रकृति क्या है। तो शुक्र ग्रह हैं भोग विलास के, तो शुक्र ग्रह हैं ऐश्वर्य के। जिन व्यक्तियों के शुक्र अच्छे होते हैं वह जिंदगी को पूरी जिंदा दिली के साथ जीते हैं। उनका यह मानना होता है जब हम इस धरा पर आए हैं तो जीवन को एंजॉय करें, यानी सुख, भोग, ऐश्वर्य, विलास। देखिए, धन के साथ साथ यहाँ भोग मिलता है, क्योंकि आज के समय में सुख सुविधा तभी मिलती है व्यक्ति को जब धन होता है, परंतु यह कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास धन होगा वह भोगेगा भी, क्योंकि कई बार लोग धन कमाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर पाते। लेकिन शुक्र की वजह से जातक जिंदगी को एंजॉय करते हैं और ऐसे जातकों को ब्रांडेड कपड़ों का भी बड़ा शौक होता है। और सिर्फ कपड़े ही नहीं, वह सभी चीज़ें जो महंगी हों, आलीशान हों, उन सब चीज़ों पर शुक्र का एकाधिकार है। तो यह तो आपने शुक्र की प्रकृति जान ली। अब बात करते हैं जन्म कुंडली का 12वां भाव। 12वां भाव व्यय का भाव है, तो यह मोक्ष को भी दर्शाता है, परंतु साथ ही साथ यह भाव भोग का भी है और यह भाव शय्या सुख का भी है। अब समझिएगा, जब भोग के कारक शुक्र इसी स्थान में आ जाए, जैसे विवेक के कारक गुरु पंचम में आकर के जातक को बहुत बुद्धिमान और विवेकशील बना देते हैं, ठीक उसी तरह, ठीक उसी प्रकार भोग के कारक शुक्र
जब भोग के भाव में होते हैं तो अपने आप को सर्वाधिक सहज महसूस करते हैं, और इसी वजह से यहाँ पर शुक्र जबरदस्त परिणाम देते हैं। यहाँ पर जिनके शुक्र होते हैं वह जातक धनवान तो होते ही हैं, साथ ही साथ उनको उनके कार्यों की वजह से प्रसिद्धि भी मिलती है, यानी फेमस भी होते हैं। सुपरस्टार धर्मेंद्र एक इसके बहुत बेहतरीन उदाहरण है। उनकी वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली है और यहाँ तुला राशि पे शुक्र है। तो और भी कई हस्तियां हैं जिनके यहाँ पर शुक्र है। और मैंने आपसे कहा कि एक एक लग्न पर हम स्थिति समझने, और मैंने आपसे यह भी कहा कि कब इसके सर्वश्रेष्ठ परिणाम मिल सकते हैं। तो देखिए, एक बात को हमेशा समझिएगा कि जब भी ग्रह अपनी स्वराशि, उच्च राशि और मूल त्रिकोण राशि, मित्र राशि, स्वनवांश, मित्र नवांश में होते हैं तब ग्रह शक्तिशाली होते हैं। तो यह नियम शुक्र पर भी लागू होगा। और एक और बात कह दूं, ये तो नियम लगना ही चाहिए, अच्छी राशियों में शुक्र होने चाहिए। जैसे ही हम जो मेष लग्न की जन्म पत्रिका जो मैंने बनाई है, यहाँ पर शुक्र जो है यह उच्च के हैं। और दूसरी बात बता दूं आपको कि कई बार क्या होता है कि 2-3 ग्रह एक साथ होते हैं, जैसे सूर्य बुध शुक्र हो गए, और इसकी संभावना बहुत बनती है कि सूर्य बुध शुक्र एक साथ हो जाए। कई कुंडलियों में यह स्थिति होती है, या शुक्र शनि हो जाए, शुक्र केतु हो जाए। तो जब शुक्र अकेले होंगे तब उनका क्या फल होगा, और जब शुक्र कई ग्रहों के साथ होंगे तब उनका क्या फल होगा। तो देखिए, निसंदेह जब शुक्र यहाँ अकेले होंगे तो शुक्र का सर्वश्रेष्ठ परिणाम देखने को मिलेगा। और वह इसलिए मिलेगा क्योंकि देखिए, यह बड़ा बेसिक सा चीज़ है कि जब भी 2-3 ग्रह एक साथ होते हैं तो उन ग्रहों का योग बनता है, और जब ग्रहों का योग बनता है तो उन ग्रहों से संबंधित जो योग बनेगा उसका फल भी मिलता है। परंतु जब ग्रह यहाँ अकेले होते हैं तो वह इंडिपेंडेंट होते हैं, और एक इंडिपेंडेंट आदमी हमेशा बेहतर करता है क्योंकि वह खुद डिसीजन ले सकता है। क्योंकि जब मिलीजुली सरकार होती है तो सरकार को भी निर्णय लेने में बहुत दिक्कत होता है। उसी तरह जब ग्रह 2-3 ग्रहों के साथ होते हैं तो वह अपना स्वतंत्र प्रभाव नहीं दे पाते हैं कोई भी ग्रह के साथ। अब सूर्य वगैरह के साथ अस्त हो गए तब तो स्थिति और खराब। हाँ, परंतु इसका अर्थ कतई यह नहीं है कि शुक्र का प्रभाव वहाँ नहीं होगा। अब अगर उन ग्रहों के योग में शुक्र बली हों, अब जैसे तुला राशि पर योग बने, या यहाँ बुध शुक्र की युति बन जाए, तो मेष लग्न में बुध नीच के हैं तो नीचा तो भी भंग होगा और शुक्र यहाँ बली भी होंगे। तो योग भी बन रहा है तो किस राशि पर बन रहा है और किन ग्रहों के साथ बन रहा है, यह देखना भी उतना ही आवश्यक होगा। अब बात कर लेते हैं एक एक लग्न की संक्षेप में। अब मेष लग्न में जब शुक्र यहाँ होंगे तो शुक्र एक तो धन भाव के स्वामी होते हैं और एक सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। तो जब यहाँ शुक्र होंगे तो उच्च के होंगे, और उच्च के शुक्र जातक को जीवन में भव्यता दे देंगे। यहाँ शुक्र बहुत बेहतर परिणाम देंगे। फल नहीं बताऊंगा, फल पूर्व में आपको बता चुका हूँ। हर लग्न का कैसा फल आएगा सिर्फ ये बताऊंगा। तो यहाँ पर जो शुक्र है वह बहुत बेहतर परिणाम देंगे। सिर्फ शर्त इतनी सी है कि शुक्र राहु और शनि के साथ ना हो। अब मन में सवाल आ जाएगा कि शनि के साथ क्यों नहीं, शनि तो उनके मित्र हैं और शुक्र और शनि में तो मित्रता है। तो देखिए, निसंदेह शुक्र और शनि के संबंध को लक्ष्मी योग कहा जाता है, लेकिन किन भाव में यह योग बन रहा है ये महत्वपूर्ण है। शुक्र शनि के योग को मैंने 12वें भाव में बहुत बेहतर परिणाम देते नहीं देखा। हाँ, एक कंडीशन है तुला राशि, जहाँ शुक्र शनि एक साथ हो तो दोनों मजबूत होते हैं, तो जातक को संघर्ष करा के सफलता देते हैं। अब अगर हम बात करें वृषभ लग्न की तो यहाँ मेष राशि होगी, मंगल की राशि होगी। अब वृषभ लग्न वाले जातकों को बता दूं कि यहाँ उनका 2 अंक होगा, यहाँ 1 अंक होगा। तो 1 अंक होगा तो कौन सी राशि आएगी? मेष राशि। तो मेष राशि आएगी तो वहाँ पर मंगल की राशि पर शुक्र होंगे
और लग्नेश व्यय में जाएंगे, परंतु शुक्र का यहाँ लग्न भंग योग नहीं बनेगा, क्योंकि शुक्र द्वादश बली होते हैं। जातक को जीवन में संघर्ष थोड़ा करना पड़ेगा, थोड़ा क्या बहुत करना पड़ेगा, लेकिन जब सफलता मिलेगी तो बहुत ज़्यादा मिलेगी, और हो सके तो जातक का विदेशों से भी संबंध हो और जातक अपने शत्रुओं पर भी विजय हासिल करेगा। तो वृषभ लग्न में भी ठीक है। बात करते हैं हम मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न में जब शुक्र यहाँ होंगे तो बहुत शुभ परिणाम देंगे, क्योंकि वृषभ राशि में होंगे, और वृषभ राशि में यहाँ पर शुक्र बहुत सुंदर स्थिति शुक्र की होगी, और यहाँ 12वें भाव में शुक्र जातक को विदेशों से व्यापार और अपनी बुद्धि से लाभ, क्योंकि पंचम के स्वामी होते हैं मिथुन लग्न में शुक्र। बात अगर कर्क लग्न की जाए तो मिथुन राशि पे होंगे तो ऐसा जातक निसंदेह विदेश यात्रा कर सकता है अगर बाकी ग्रह अनुकूल हो तो, और उसके जीवन में भी सुख सुविधाओं की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि मित्र राशि है। सिंह लग्न की बात की जाए तो सिंह लग्न की यहाँ कर्क राशि आ जाएगी, और कर्क राशि पर शुक्र जल तत्व की राशि है, ठीक है, यहाँ भी बेहतर परिणाम देते हैं। हर्षद मेहता के भी शुक्र यहीं थे, पर उनकी जो डाउनफॉल का कारण बना वो राहु की वजह से वो ऊंचा उठे भी थे और गिरे भी थे, परंतु शुक्र ने उन्हें अपार धन दिया। बात की जाए अगर कन्या लग्न की, तो कन्या लग्न सिंह राशि में जब शुक्र होंगे तब सिंह राशि में शुक्र यहाँ उतना बेहतर परिणाम नहीं दे पाएंगे जितना वो दे सकते हैं। द्वादश में है तो कुछ तो अपना फल दिखाएंगे ही, परंतु ऐसे जातकों को अपने स्वजनों से तनाव झेलना पड़ेगा, परंतु उसको स्त्री से लाभ होगा, खासकर अपनी पत्नी से लाभ की स्थिति बनेगी। अब अगर तुला लग्न होगा तब क्या? तब यहाँ पर अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। एक तो लग्नेश परंतु शुक्र है तो ठीक है, द्वादश में चले गए फिर भी ठीक है, परंतु राशि कन्या। अब अगर शुक्र का निचत्व भंग हो गया तब तो कहना ही क्या, अगर निचत्व भंग हो गया तब तो अपार वैभव दे देंगे, लेकिन अगर निचत्व भंग नहीं हुआ तो उस परिस्थिति में शुक्र बहुत बेहतर परिणाम नहीं दे पाएंगे और जातक को जीवन में संघर्ष बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। वृश्चिक लग्न अगर हो तो यहाँ 7 अंक आ जाएगा, बहुत श्रेष्ठ परिणाम। और मैंने धर्मेंद्र का एग्जाम्पल भी दिया, सुपरस्टार धर्मेंद्र, उनकी जन्म कुंडली में शुक्र यही था। ऐसा जातक की जो पत्नी होती है वो उसके लिए सहयोगी होती है, और विवाह के बाद ऐसा जातक ऊंचा उठता है, ससुराल से भी उसे लाभ मिलता है और वह जीवन में खूब तरक्की करता है, सेल्फ मेड मैन होता है, और साथ ही साथ वह विद्वान भी होता है, क्योंकि देखिए शुक्र विद्वता भी देते हैं। और अगर कहीं बुध का साथ मिल गया तब ऐसा जातक श्रेष्ठ ज्योतिषी भी हो सकता है। बात कर लेते हैं हम धनु लग्न की। यहाँ पर मंगल की राशि आ जाएगी, ठीक ठाक फल मिलेगा, ना बहुत ज़्यादा खराब ना बहुत ज़्यादा अच्छा, क्योंकि लाभेश भी होंगे, तो लाभेश व्यय में आएंगे तो जातक का जो भी लाभ होगा व्यय होगा, परंतु शुक्र यहाँ कहीं ना कहीं से जो है वो मार्ग जो है पैसे का आता रहेगा शुक्र की कृपा से। अब अगर यहाँ मकर लग्न होगा तो मकर लग्न होगा तो यहाँ कौन सी राशि आएगी? मकर लग्न होगा तो यहाँ धनु राशि आएगी। धनु राशि आएगी तो उस वहाँ पर शुक्र बहुत बेहतर परिणाम नहीं देंगे, स्थिति सामान्य रहेगी। हाँ, परंतु कहूँगा कि यदि बाकी ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी है तब शुक्र बहुत अच्छे परिणाम भी दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न में अगर शुक्र यहाँ होंगे तो यहाँ कौन सी राशि होगी? यहाँ मकर राशि होगी। तो मकर राशि होगी तो उस परिस्थिति में शुक्र बहुत बेहतर परिणाम नहीं दे पाएंगे, और वह इसलिए नहीं दे पाएंगे क्योंकि कारण को समझिएगा, यह शनि की राशि है। और प्रैक्टिकली मैंने देखा है और मैं आप लोगों का भी सुझाव चाहूँगा, क्योंकि शास्त्रों में हमें बहुत डिटेल में नहीं मिला है। शास्त्रों में हमें इतना पाया गया कि द्वादश भाव में शुक्र हो तब जातक बहुत धनवान होता है, प्रसिद्ध होता है, परंतु जब हम प्रैक्टिकली हॉरोस्कोप एनालाइज करते हैं तब जिनके 12वें भाव में मकर राशि हो और कुंभ राशि हो, तो मकर राशि कब होगी? जब कुंभ लग्न होगा,
और कुंभ राशि तब होगी यहाँ जब मीन लग्न होगा। तो दोनों का फल बता रहा हूँ एक साथ, यानी कुंभ लग्न का भी और मीन लग्न का भी। जब दोनों लग्नों में शुक्र 12वें भाव में होंगे तब क्या परिणाम मिलेगा। तो इस परिस्थिति में शुक्र बहुत बेहतर परिणाम नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि वह शनि की राशि में होते हैं और शनि ग्रह हैं त्याग और तपस्या के। अब आपके मन में तुरंत क्वेश्चन आ जाएगा कि शनि तो मित्र हैं शुक्र के, तब ऐसा क्यों? तो देखिए, कई बार वैसे लोग भी तो मित्र होते हैं जिनके स्वभाव में परिवर्तन होता है। जैसे कोई व्यक्ति जो बहुत गंभीर होता है, उसका बहुत बेहतर और बेस्ट फ्रेंड वह व्यक्ति भी हो सकता है जो बहुत मजाकिया हो, हंसमुख हो, परंतु जब बात कार्मिक क्षेत्र की आएगी तो दोनों का अलग अलग हिसाब होगा। कई बार इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और आध्यात्म के लोग भी मित्र होते हैं, परंतु वह लंबे समय तक एक साथ नहीं रह पाएंगे। लंबे समय तक एक साथ रहेंगे, एक दूसरे के सानिध्य में रहेंगे तो किसी एक का कार्य प्रभावित हो जाएगा और वह व्यक्ति ऐसा चाहेगा नहीं। यह बड़ा लॉजिकल है। तो अब अगर शनि की राशि पर शुक्र होते हैं मकर अथवा कुंभ पे, तो उस परिस्थिति में शनि जो ग्रह है वह है त्याग के, तपस्या के, वैराग्य के, दर्शन के और बहुत धीरे धीरे सफलता देने के, और शुक्र चकाचौंध के ग्रह। तो उस परिस्थिति में कुछ देर के साथ तो अच्छा लगता है, परंतु जब शुक्र की राशि पर, जब शनि की राशि पर शुक्र जाते हैं तो उस परिस्थिति में व्यक्ति को जीवन में निराशा होने लगती है। हो सके तो अन्य ग्रहों के प्रभाव से, जैसे धन योग बहुत मजबूत हो, मान लेते हैं धन और लाभ बहुत मजबूत हो, लाभ तो हो जाएगा, परंतु उसे ऐश्वर्य की कामना बहुत कम रह जाएगी, या किसी न किसी कारण से वह उस ऐश्वर्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। ऐसा मैंने कई कुंडली में देखा। अब अगर शुक्र शनि यहाँ साथ में हो जाए तो शनि यहाँ डोमिनेटिंग हो जाते हैं और शुक्र का पूर्ण प्रभाव जो है वह नहीं मिल पाता। तो यहाँ ये स्थितियाँ भी जो है वह निर्मित होती हैं। इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पर जब मकर राशि में और कुंभ राशि में शुक्र होंगे, यानी कुंभ लग्न में और मीन लग्न में, तो उतना बेहतर परिणाम नहीं दे पाते हैं। मीन लग्न में एक चीज़ होती है, जैसे मीन लग्न हुआ, कुंभ लग्न में तो ये कारक होके जाते हैं वहाँ, और जो मीन लग्न है वहाँ पर शुक्र स्वामी हो जाते हैं अष्टम के और 12-1-2 तृतीय के। तो अष्टम के स्वामी होने की वजह से यहाँ विपरीत राजयोग दे देते हैं, तो थोड़ा बहुत ठीक ठाक फल मिल जाता है, परंतु शुक्र का जो द्वादश भाव में स्थित होने का फल है वह नहीं मिलता। अब कुछ और महत्वपूर्ण बातें द्वादश शुक्र के बारे में। द्वादश भाव में शुक्र यहाँ मीन राशि पे हो और वहीं राहु और मंगल स्थित हो, तब जातक को उसके ही कार्यों की वजह से बदनामी होती है। ऐसे जातक अपनी काम वासना को नियंत्रण में नहीं रख पाते और काम वासना को नियंत्रण में नहीं रख पाने की वजह से उनकी बदनामी होती है। यहाँ पर यही तीनों ग्रहों और शनि की दृष्टि हो तो ऐसे जातकों को जेल यात्रा भी करनी पड़ती है, और यह चारित्रिक पतन की वजह से होता है। यहाँ पर शुक्र मंगल की युति, शुक्र मंगल और राहु हो, और मंगल यहाँ पर 10 से 20 अंशों के बीच हो, तब ऐसे जातक कई बार गलत संगति में फंस जाता है और क्रिमिनल माइंडसेट का भी हो जाता है, क्योंकि मंगल राहु की युति अंगारक योग बनाती है और अपने क्रोध की वजह से, अपने गुस्से की वजह से इनको जेल यात्रा करनी पड़ सकती है। तो वही मैंने कहा था कि कुछ अपवाद हैं, क्योंकि आपके मन में आ सकता है कि हमारी कुंडली में तो 12वें भाव में शुक्र हैं, परंतु 12वें भाव में शुक्र का जो फल है वह हमें नहीं मिल पा रहा है। तो वह आपको क्यों नहीं मिल पा रहा है, इसके पीछे के कारण को समझिए। अब यहीं पर शुक्र और केतु हो जाए
तब दोनों दो अपोजिट डायरेक्शन वाले ग्रह हैं। जहाँ शुक्र जो है वह कारक हैं भोग विलास के, तो वहीं केतु कारक हो जाते हैं मोक्ष और आध्यात्म के। तो जब केतु कारक होंगे मोक्ष और आध्यात्म के, तो उस परिस्थिति में बहुत बेहतर परिणाम की उम्मीद नहीं की जा सकती है। अब शुक्र यहाँ स्थित हों और शुक्र चले जाएं राहु अथवा मंगल के नक्षत्र पे, तो भी बहुत बेहतर परिणाम नहीं मिलेंगे। 12वें में शुक्र हों और लग्नेश और लग्न का अंश, लग्न का जो अंश है वह कमजोर हो और लग्नेश नीच के हो जाए, लग्नेश में बल ना हो, तो भी जिस स्तर के परिणाम की अपेक्षा आप कर रहे हैं आपको उस तरीके का रिजल्ट नहीं मिलेगा। 12वें में शुक्र हो और व्यक्ति यदि अपना चरित्र गिरा ले या उसका चारित्रिक पतन हो जाए, तो भी शुक्र के बेहतर परिणाम जातक को देखने को नहीं मिलते हैं। यानी ये तमाम परिस्थितियां हैं जहां 12वें भाव में शुक्र के होने के बाद भी जातक को बहुत बेहतर परिणाम नहीं मिल पाता है। तो प्रिय दर्शकों, ये था आज का विषय, 12वें भाव में शुक्र क्या परिणाम देंगे और शुक्र योग का क्या परिणाम होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा, यह कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और कहना चाहूँगा आपसे, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करके हमें अपना प्यार और स्नेह अवश्य दें। आज के लिए इजाज़त लेता हूँ आपसे। धन्यवाद।